हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यह क्लास आबकारी प्रवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए यहाँ पर सामान्य अध्ययन की क्लास 5 है। इस क्लास में जिन प्रश्नों को शामिल किया गया है यह सन 2000 से 2019 के बीच में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं ग्रुप सी एग्ज़ाम के अंतर्गत उत्तराखंड में, तो उन प्रश्नों का संग्रह है यह क्लास। इसमें जो प्रश्न हैं सभी किसी न किसी ग्रुप सी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। यह प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं एग्ज़ाम के लिए। इससे आपको एक अनुमान लगता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस वजह से यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं एग्ज़ाम में। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। इसके पहले की क्लासें प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आपने अगर नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, बजट को किस सूची में रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकवर्थ समिति के आधार पर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय तिरंगा झंडा के बीच में कुल कितनी तिल्लियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 तिल्लियां हैं। काफ़ी आसान सा प्रश्न है यह। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था तो किसने? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा R.K. शनमुखम शेट्टी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, R.K. शनमुखम शेट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा ये वाला 7। तो इस प्रश्न में देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉल्फिन भारत का जलीय जीव है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, वैट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया? प्रश्न नंबर 9 है ऑप्शन डी, हरियाणा ने अपनाया था। प्रश्न नंबर 10 है, प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ? तो 10वां प्रश्न है, तो ऑप्शन डी, नागपुर में यह संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, सैनवेट का संबंध किससे है? तो सैनवेट का संबंध किसका है? सैनवेट का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पाद शुल्क से है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमेरियन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते ऑप्शन सी, मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा PDF यहाँ पर आपको सही नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा पुराने प्रश्न हैं, सन 2000 से 2019 के बीच के प्रश्नों का संग्रह है, तो इसलिए इसका PDF बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्लियर नहीं है। काफ़ी ज़्यादा मतलब ये हो चुके हैं, प्रश्न तो सही थे लेकिन यह जो हैं ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं, इसलिए वजह से धुंधले दिख रहे हैं इसमें। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। तो ऑप्शन भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो ऑप्शन सी, हिंदी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी आसान सा है, पाणिनि जी को माना जाता है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है कौन सा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, महाभारत।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी को। तो हमारे उत्तराखंड के ही थे, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया था? तो किसने पेश किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोरारजी देसाई जी ने किया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। प्रश्न नंबर 22 है भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन सी 52 सेकंड लगते हैं। अगला प्रश्न है 24वां, राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन बी 65 सेकंड लगते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। 25वां प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 112वें अनुच्छेद में किया गया है। 27वां प्रश्न है राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता हैं? तो ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था? तो कब अपनाया था इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 28वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है ऑप्शन डी बरगद। अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो महाभारत के रचयिता कौन है? ऑप्शन डी वेद व्यास जी हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी 14 सितंबर को मनाई जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा यह। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर 32वें का क्या होगा। अगला प्रश्न है वैट संबंधित है? तो वैट है जो यह कर है एक प्रकार का, यह किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिक्री कर से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, राष्ट्रगान की पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। ऑप्शन बी कोलकाता में। अगर आप देखेंगे यह प्रश्न काफ़ी सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ऑप्शन बी कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपन्यास आनंद मठ में किया गया था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय वृक्ष, इन चीज़ों से संबंधित सभी जितने महत्वपूर्ण यह प्रतीक हैं, इनसे संबंधित सारे ही प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। तो इन्हीं को इसमें प्रैक्टिस सेट में यह शामिल हैं। तो 37वां प्रश्न है राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्वबोधिनी पत्रिका में किया गया था। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ऑप्शन सी कमल है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं कौन? तो ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, भारत के झंडा गीत के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए श्यामलाल गुप्त हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी आपके प्रतीकों से संबंधित प्रश्न हैं वो यहाँ पर आपके सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इन प्रश्नों से बाहर प्रतीकों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं इस प्रैक्टिस सेट में जो आप पढ़ रहे हैं इनसे बाहर पूछे जाने की संभावना बहुत कम रहती है। 41वां प्रश्न है प्रथम हिंदू विधि
आदि निर्माता कौन थे? तो ऑप्शन सी मनु थे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न देखते हैं इस क्लास का। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए नागार्जुन को कहा जाता है। कहना तो आइंस्टीन को नागार्जुन कहना चाहिए, तो लेकिन यहाँ उल्टा है। जो भी है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नागार्जुन को कहा जाता है। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू वेरी मच।